भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर एक बार टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने के बाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। वे लगातार नई उपलब्धियां पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसी कारण एक के बाद एक नई उपलब्धियां उनके कदम चूम रही है। पिछले दिनों चोट लगने के कारण वे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर दमदार वापसी की है और ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया है। साथ ही नीरज चोपड़ा इस लीग में ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। इस लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा 2017 और 2018 में क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन वे खिताब नहीं जीत पाए थे और क्रमशः 7वें एवं चौथे स्थान पर रहे थे। लेकिन 2 बार असफल होने के बाद अब उन्होंने सीखा और इस बार वे इस लीग के चैंपियन बन गए। उन्होंने 88.44 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी पर भाला फेंककर ज्यूरिख में भारत के लिए इतिहास रच दिया। बता दें कि इस लीग की शुरुआत नीरज चोपड़ा के लिए इतनी अच्छी नहीं थी और उनका पहला ही थ्रो फाउल हो गया था। वहीं दूसरे राउंड में उन्होंने 88.44 की दूरी पर भाला फेंकते हुए बढ़त बना ली और अंत तक उनका बेस्ट थ्रो रहा। इसके बाद तीसरे राउंड में भारतीय एथलीट ने 88 मीटर, चौथे में 86 मीटर, पांचवें में 87 मीटर और छठे प्रयास में 83.6 मीटर की दूरी पर थ्रो किया और ऐसे ही अंत में अपने दूसरे प्रयास की बढ़त के साथ नीरज चोपड़ा विजेता बन गए। अगर अन्य स्थानों की बात करें तो इस लीग में चेक गणराज्य के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जैकब वार्डलेस 86.94 का थ्रो मारते हुए दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जर्मनी के जूलियन वेबर ने 83.73 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान पाया और इसी के साथ नीरज चोपड़ा अब ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और डायमंड लीग चैंपियन हैं। ये सभी उपलब्धियां पिछले 13 महीनों में उनके नाम हुई है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल के साथ हुई थी। चोट लगने के बाद भी नीरज चोपड़ा ने शानदार वापसी करते हुए लुसेन में डायमंड लीग का क्वालिफाइंग राउंड जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया। डायमंड लीग को ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के बाद ट्रैक एंड फील्ड की सबसे फेमस प्रतियोगिता माना जाता है। इस लीग के चैंपियन नीरज चोपड़ा को डायमंड ट्रॉफी, 30,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें 2023 में हंगरी के बुदापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।